Did you know sound? अब आ रही थी। जी जी। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली तो कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ये भी तो बोल रहा है अपन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी। तो अभी ये जो हमारा 10 डेज सेशन है उसका आज का लास्ट है, और कल हम मुरली को भी करेंगे डिस्कस थोड़ा, मुरली की होती क्या है। आज भी थोड़ा सा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे जस्ट कि यहाँ पे हम ये सारे काम करने कैसे लगे, परमात्मा को मिलना, इतना कुछ हो गया, कैसे हो गया, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। क्योंकि इतना बड़ा फैलाव है, अब तो 190 कंट्रीज में है, समथिंग लाइक 8,000 प्लस सेंटर्स, 8,000 9,000 सेंटर्स। तो इतना ज्यादा फैलना, तो शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। एंड थोड़ा सा ये कि यहाँ मतलब ये है क्या, हाउ व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। हम कह रहे हैं कि भगवान उनके तन में आते हैं, फिर वो हमें ज्ञान सुनाते हैं। थोड़ा सा ऐसा कुछ सुना नहीं इतना ज्यादा, थोड़ा अटपटा लगता है। पर अगर आप देखो, हमारे कंट्री में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो दुनिया वाले जो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर थोड़ी अटपटी लगती हैं। हम क्या क्या करते हैं वो हमें देखकर हैरान होते हैं ना, क्या क्या नहीं करते हम, अजीब अजीब बातें हम करते हैं अपनी भक्ति में, वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। वो तो कैंडल जला देते हैं, पूजा कर लेते हैं। वो जो ये है ना इजरायलीज, वो भी क्या करते हैं, वो ना एक वो आग जला के रखते हैं,
जो पारसीज हैं वो भी आग जला के रखते हैं, और हाँ बस थोड़ा जाते हैं, वो अपना कुछ उन्होंने अपनी प्रेयर बोली है, फिनिश हो गया। तो जो ज्ञान हम अभी सुन रहे हैं, ये कैसे सुना? जैसे आपको थोड़ा सा बताया था, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो उनकी जो बहू है, उसने देखा कि बहू और वाइफ ने कि गीता का पाठ चल रहा है, और ब्रह्मा बाबा वहां से उठ गए और निकल गए, और उन्होंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो वहां जाके देखा कि ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, तो उनकी बहू ने देखा कमरे में लाल लाइट है, और आवाज आ रही है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे करके प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो उनको आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे आवाज चली गई। यही आपको बताया था ना। तो हम जो भी, ये कैसे फील होता है कि ये भगवान का कार्य। मुझे आप अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं, आप अपने आप सोच कर बताओ कि हमने जो भी किया, अगर आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हो, इवन थोड़ा सा भी प्रैक्टिस में ला रहे हो, तो आपको लगता है कि इस तरह का फीलिंग कि आप थोड़ा सा लाइटर फील कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा कम इरिटेट हो रहे हैं, लाइफ थोड़ी सी बेटर लग रही है, क्या ये फीलिंग थोड़ी बहुत आ रही है? जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है फिर तो कुछ नहीं कह सकते ना। जो भी कर रहा है ऑनेस्टली बता। आ रही है, आ तो रही है, आप थोड़े समय से आ कर रहे रही हो। है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ होता रही है। है ना, है ना? तो इसका मतलब ये, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसी इसी चीज को लेकर जब मैं ज्ञान में आई, तो मुझे लगा आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस। क्योंकि हम जब परमात्मा को मिलते हैं, कुछ दिखता तो है नहीं, ना कोई कृष्णा सामने नजर आता है, ना कोई कुछ ऐसी जादुई चीज होती है। जादुई चीज जो भी होती है वो अंदर होती है, हमारे अंदर की महसूसता में अंतर आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, एक बॉडमस का फॉर्मूला क्या है? प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, है ना, बॉडमस का जो फॉर्मूला है। तो अगर हम, इसका मतलब क्या है, हमें परमात्मा बताते हैं जो हमें कार्य करना चाहिए वो हम करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव। जो नहीं करना चाहिए उसको अगर कर लेते हैं, उसका रिजल्ट होता है नेगेटिव। जो करना चाहिए और नहीं करते उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होता है, और जो नहीं करना चाहिए और हम नहीं करते उसका रिजल्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो परमात्मा बताते हैं, जब हम उसको कर लेते हैं तो हमारे को रिजल्ट पॉजिटिव, और वो कह रहा है मैं समझ रही हूं और फिर भी नहीं कर रही हूं, फिर तो रिजल्ट वो मिलेगा जो हम नहीं चाहते, है ना। तो जो कर्म की क्लास की, कर्म को हमको चूज करके करना है, कौन सा कर्म सही है कौन सा गलत है। एटलीस्ट मुझे तो ये नहीं पता था कि सोचना भी कर्म में आ जाता है, और इंटेंसिटी भी कर्म में आ जाती है, मैंने किस थॉट से किया वो भी कर्म में आ जाता है। और यहाँ पे हम एक चीज पढ़ते हैं, मुरली, जैसे आपको पहले भी सजेशन दी थी कि वो मुरली होती है, रोज सुबह आप आइएगा। तो मुरली हमारे लिए है फूड फॉर द थॉट, कि सुबह सुबह हम पहली बात मेडिटेशन के बाद नहा धो के तैयार होके हम अपना सेंटर पे जाते हैं, तो आजकल तो लोग जूम पे करते हैं, मुरली सुनते हैं और फिर मुरली का चिंतन करते हैं। और मुरली में क्या होता है, बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मुरली शुरू होती है एक वर्ड से, मीठे बच्चे। जब एंड होती है ना, फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तो डबल मीठा बना देते हैं। मतलब मुरली हमें क्या बनाती है? मीठा, हमारा स्वभाव मीठा, हमारे अंदर स्वीटनेस आ जाती है। और मुरली में जो हम सुनते हैं वो मेरे लिए मिरर है, मेरे लिए दर्पण है। मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं इन बातों में कहाँ तक खरी उतरती हूँ, कहाँ तक मैं इनको कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, अपनी चेकिंग हो जाती है। और फिर अपना दर्शन होता है कि मैं एक्चुअली कैसी हूँ, मैं इतनी सुंदर श्रेष्ठ आत्मा हूं और मैं कर क्या रही हूँ।
जब मैं अपने एक्चुअल जो भगवान बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुखदाई हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम भगवान का स्वरूप हो, भगवान के बच्चे नजर आने चाहिए कि ये भगवान के बच्चे हैं। जब हमें ये फील होता है तो हम अपने आप को बदलते हैं, हम बदलने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। और मुरली क्या है? मेरा सिलेबस है। सिलेबस मतलब कौन सी बातें मुझे याद रखनी। वो वाला सिलेबस नहीं कि हमने लिखना है, ये वो वाला सिलेबस है जो यहाँ पे रखना है कि मेरी अवेयरनेस में वो हमेशा रहे। और मुरली जो है परमात्मा का हमारे साथ कम्युनिकेशन है। मुरली जो है मेरे लिए दवाई है। हर हर प्रॉब्लम का आंसर मुझे मुरली में मिले। तो और इसमें सबसे सुंदर बात क्या है? हर सेंटर पे सेम मुरली चलती है। और जब मुरली चलती है, मुरली हमारी क्लास है, और उस क्लास में कौन कौन बैठते हैं? किसी भी कास्ट के, क्रीड के, रंग के, देश के, एज के। कब से तुमने ज्ञान सुनना शुरू किया? आपको एक दिन हुआ, या आपको 50 साल हुए, या 70 साल हुए, आप सेम मुरली सब। तो मुरली क्या लाती है हमारे अंदर? एक क्वालिटी, आत्मा है ना। हो सकता है ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ हो, हमें क्या पता। जो मैं आपको भी बैठ के इंस्ट्रूमेंट की तरह आपको बातें बता रही हूँ भगवान की, हो सकता है आप में से पिछले जन्म में किसी ने बहुत अच्छी स्टडी करी हो, मुरली पढ़नी शुरू करो तो आप औरों से कहीं आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ अंडरस्टैंडिंग में, अपने व्यवहार में, है ना। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये सेकंड स्टैंडर्ड, नथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमें लगता है हम मुरली सुन लें, बहुत सुख देगी। आज एक दो लाइनें मुरली से पढ़ूंगी, कल अच्छी तरह से पढ़ूंगी। और एक मुरली होती है साकार मुरली। जब ब्रह्मा बाबा थे अलाइव, तो वो मुरली जो सुनाते थे, भगवान उनके तन में आके बोलते थे, वो सुनाते थे। साकार मीन्स इस फिजिकल बॉडी के थ्रू। अच्छा, हमने टोटल मुरली अव्यक्त वाणी है 1100 है, और जो साकार मुरली है 5 years की है पूरी। 365 into 5 कर लो, ठीक है। सो मुरली एक है साकार मुरली, जो ब्रह्मा तन के ब्रह्मा मुख से सुनाई गई। ठीक है, अभी आपको ब्रह्मा की शक्ल भी दिखाऊंगी, फोटो। कुमकुम, यू हैव अ फोटो ब्रह्मा बाबा? कैन यू पुट इट अप प्लीज? लेट मी ट्राई दीदी, अभी करती हूँ। ओनली ओनली वन, बस ब्रह्मा बाबा की फोटो बेस्ट बेस्ट उसमें। बहुत अच्छा, ठीक, अभी हाँ। दिखाती तो मुरली के लिए क्या बोला? हाँ, एक साकार मुरली जो ब्रह्मा के तन से डायरेक्ट सुनी। फिर जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी बॉडी छोड़ी, शरीर को छोड़ा 1969 में, तो सब हलचल में आ गए, कई लोग छोड़ गए। अब तो ब्रह्मा बाबा ने, अब हमारा क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो कनेक्ट किससे हुए? ब्रह्मा बाबा से। कनेक्ट किससे होना है? शिव बाबा से, भगवान से कनेक्ट होना है। तो सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट को देखते रहे, तो थोड़े हलचल में आ गए, छोड़ गए। जो रहे वहां पे, जिनको पक्का वो था निश्चय कि ये परमात्मा ही है, वो कुछ तो करेगा, हम आए हैं उसके पास, वो हमें बचाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक दादी जी हैं, गुलजार दादी जी, उन्होंने भी अब शरीर छोड़ दिया है। उनकी बॉडी के थ्रू फिर शिव बाबा ने ज्ञान को सुनाना शुरू, उनकी बॉडी के थ्रू सारी हमें बातें सुनाई दी। जो बाबा कहते हैं कि तुम उनको फॉलो करो, और वो सारी धारणा की बातें कि आपको इस काम को करना कैसे। जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा, सबको सुख दो, दुख मत दो, झूठ मत बोलो, प्योर रहो। किसी शास्त्र ने यह बोला आपको कि आप गलत काम करो, किसी को मारो पीटो? नहीं बोला। या किसी को अपशब्द ना बोलो। हमने वो पढ़ा पर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। अव्यक्त वाणी सारी यही है कि उसको अप्लाई कैसे करना। साकार वाणी, अव्यक्त वाणी। अव्यक्त जब बॉडी चली गई, फिजिकल बॉडी, और जो एंजेलिक बॉडी है, एक हमारे ही शरीर में, हमारे शरीर जैसी एक लाइट की बॉडी, और वो लाइट बॉडी बिल्कुल मेरे आकार की है, पर उसको ऐसे टच नहीं कर सकते, इट इज ओनली लाइट। उसको हम एंजेलिक बॉडी बोलते।
तो ब्रह्मा बाबा एंजल बन गए, तो दादी गुलजार के तन से सुना है। अब गुलजार दादी एंजल बन गए, अब जो सुना उसको हम रिविजन करते हैं, उसको हम दोबारा से, ठीक है। ये आपको बताया मुरली क्या है, क्योंकि मुरली के बिना हम रोज मुरली सुनते हैं। जो दादी जी 100 इयर्स की अभी जिनकी सेलिब्रेशन हुई है, वो रोज सुनती हैं, रोज अपना चार्ट लिख के भगवान को देती है, रोज लेटर, 100 इयर्स की ज्ञान में जब आए, छोटे से बच्चे थे, छोटी बच्ची 8-10 साल के होंगे तब ज्ञान में आए, तब से अब तक उनका ये चल, क्योंकि भगवान कहता है तुम एंड सेकंड तक स्टूडेंट हो, और मेरा हर बच्चा स्टूडेंट भी है और मेरा हर बच्चा टीचर भी है। तो भगवान पढ़ा रहा है, भगवान बता रहा है, तो ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं पढ़ाता, वो हर एक को लीडर भी बनाता है। स्टूडेंट हैं भगवान के, साथ में लीडर हैं, लीड करने वाले अच्छे रास्ते, जो अच्छा रास्ता मुझे मिला उस अच्छे रास्ते पर मैं सबको लेकर चलूं, ठीक है ना। सो इस ज्ञान के साथ बहुत सारी इमोशंस हैं, तो समटाइम्स उसमें बह जाते हैं। तो यज्ञ हिस्ट्री में क्या है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना हुई। कुमकुम फोटो नहीं मिली, आई एम नॉट ऑन माई कंप्यूटर, so I cannot, it's a little challenge to bring out all the pictures. तो ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा उसको बोलते हैं जिसने सृष्टि की रचना की, है ना। ब्रह्मा वही है ना जो क्रिएटर है। तो कैसे क्रिएटर है? क्रिएटर ऐसे है, शिव भगवान उनके तन में आके उनके मुख को यूज करते हैं एज अ माउथ पीस और ज्ञान को सुनाते हैं। तो he becomes the mediator between all the souls who are taking the ज्ञान and शिव बाबा में वो बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। उनको इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, जो कई बार बाबा बोलते हैं मैं दलाल हूं। तो इंस्टीट्यूशन का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता कौन? ब्रह्मा, जिसके मुख से हमने ज्ञान सुना, जिसके शरीर का आधार लेकर उसके शरीर को यूज करके भगवान ने ज्ञान सुनाया। जब ज्ञान सुनाया तो ब्रह्मा ने भी सुना, जब ब्रह्मा ने सुना तो ब्रह्मा भी अपने आप को परिवर्तन करता है, चेंज करता है। ही ऑल्सो चेंजेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को इतना चेंज कर लेते हैं कि वो हमारे लिए सैंपल बन जाए। ये है कि इसलिए प्रजापिता बोला। और दीदी, प्रजापिता फोटो तो मिली, बट आई एम अनेबल टू शेयर, वो थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैं ग्रुप में डाल दूं? व्हाट यू डू इज, हाँ, यू पुट इट इन द ग्रुप। हाँ, या आई जस्ट डू इट। मैं यहाँ अपने एंड से थोड़ा सा ट्राई करूंगी, ठीक, आई जस्ट डू इट। लेट मी गो अहेड विद द थिंग, थोड़ा सेशन को टुवर्ड्स द एंड ले आए फिर करेंगे, ठीक है। तो प्रजापिता कहाँ पे होगा? जहां प्रजा होगी। प्रजा कौन? ह्यूमन बींग्स। बात वो बीइंग आत्मा से करते हैं, पर वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जब आत्मा है उसको सुनाएंगे, उसी को प्रजा बोलेंगे ना, इसलिए वो धरती पर होते हैं। और ब्रह्मा जो है, जो उनका मंदिर है, एक ही मंदिर है, मेरे ख्याल नेपाल में है। और एक ब्रह्मा ही ऐसा देवता है जिसको ओल्ड दिखाए, और किसी देवता को ओल्ड नहीं दिखाते। सोचो, कोई देवता है जिसको ओल्ड दिखाते हैं, और ब्रह्मा के 3 मुख दिखाते हैं, क्योंकि उसको वो कौन सी नॉलेज लेते हैं भगवान से? तीनों लोगों की, तीनों कालों की। तीनों लोग आपको क्या बताए थे? दिस वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, फिर परम धाम जहां आत्माएं रहती हैं, और बीच में क्या है? एक व्हाइट लाइट की दुनिया जहां पे हम हमारे सबके जो परफेक्ट एंजेलिक फॉर्म है, जब हम परफेक्ट बन जाएंगे वो सब हमारे इट्स सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन बोलते हैं, सटल वर्ल्ड करते हैं। वहां जैसे चांदनी सा प्रकाश है, जैसे 1000 चंद्रमा की लाइट वहां पे आ रही, ठीक है। तो ब्रह्मा अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा के 3 मुख दिखाते हैं, विच मीन्स
तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान उनको समझ आता है भगवान के द्वारा। और उनका जब तीसरा नेत्र खुलता है, तीसरा नेत्र मतलब जब उन्हें आत्मा का ज्ञान मिलता है कि वो है कौन, तब ये सारा काम शुरू होता है। और जब ब्रह्मा शिव ब्रह्मा के तन में आते हैं, उसके बाद ही हम सबकी क्रिएशन। सबसे पहला बच्चा भगवान का वो ब्रह्मा बनता है, जिसके तन में आए, अपने को परिवर्तन किया, अपने आप को सैंपल बने। फिर नेक्स्ट वर्ड जो इसके इंस्टीट्यूशन के साथ लगता है, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमार नहीं बोला, ब्रह्मा कुमारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आत्मा का तो कोई जेंडर है नहीं, ना मेल है ना फीमेल है, इट्स जस्ट अ एनर्जी एंड अ पॉइंट ऑफ लाइट। इसलिए बोला ब्रह्मा कुमारी क्योंकि जब शिव बाबा आए ब्रह्मा तन में, इट वॉज इन द ईयर 1936। उस टाइम पे विमेन की हालत बहुत ही खराब थी। डोमेस्टिक वायलेंस वॉज एट इट्स पीक। औरत को पांव की जूती समझना, उसकी जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता था वो बहुत ही पुअर था, वेरी बैड। तो विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए भगवान ने बोला मैं इसको ब्रह्मा कुमारी बोलूंगा। और दूसरा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जितने भी हैं वो सारे फीमेल्स हैं। जो मेल्स हैं ब्रह्मा कुमार भी हैं, ब्रह्मा कुमारियां भी हैं। जो मेल्स हैं वो कौन से काम करते हैं? माइक लगाना, बिजली देखना, वो सारे काम करते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा उनको गिरा दिया था कि फिर विमेन को अपलिफ्ट किया। और आप देखो हमारी जितनी भी दीदियां हैं, बड़ी सीनियर दादियां हैं विमेन, जो दादा बड़े भाई वो कम है। और सारे भाई वहां पे जितने भी हम भाई बहन के उससे बोलते हैं, क्योंकि शरीर में एज सोल वी कॉल ईच अदर ब्रदर। क्यों ब्रदर बोलते हैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करूंगी। उस टाइम पे क्या था, विमेन यूज टू गेट नथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, और इसलिए परमात्मा ने बोला कि क्यों भाइयों को, मतलब जो मेल बॉडी में होते थे उन्हीं को पेरेंट्स सारा कुछ देते थे। आज के डेट में भी कुछ कुछ इस तरह के रीति रिवाज हैं, पर उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा था। तो इसलिए उन्होंने बोला तुम आत्मा भाई भाई, और जो भगवान देता है हमको, भगवान भी तो पिता है ना, जो हमको देता है वो मेल या फीमेल बॉडी नहीं देता, वो आत्मा को देता है। भाई इसलिए बोला कि हर एक आत्मा को मिलेगा भगवान से, चाहे वो फीमेल बॉडी में चाहे मेल बॉडी में। आज फीमेल में बॉडी में, कल मेल में हो जाएंगे। तो भाई इसलिए बोला ताकि भगवान से उसको वर्षा मिले, इनहेरिटेंस मिले। इनहेरिटेंस ऑफ गॉड, सारे गुण और शक्ति, वर्च्यूज की, सुख की, सबको। ठीक है ना? तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी बोल। फिर ईश्वरीय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को ईश्वर ने स्थापन किया, जहां पे ईश्वर के रूल्स चलते हैं, डिसिप्लिन चलता है। तो ईश्वर के रूल्स कैसे होंगे? परफेक्ट होंगे। ईश्वर के रूल्स में किसी के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। यूनिवर्सिटी मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए। दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कैसी होती हैं? आपको बोलेंगे ऐसे लिख कर लाओ तो आपको यहाँ एडमिशन देंगे। अमेरिका में तो ऐसे लिखने का सिस्टम है, अपनी परसेंटेज दिखाओ। यहाँ भगवान कहते हैं आपने कॉलेज स्कूल एग्जाम में बहुत गंदी परसेंटेज ली, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, उसको तो आपको याद करना ही नहीं है। मैं जो सुनाता हूँ आप वो याद करो। फेल हो गए तो भी आ जाओ, टॉप किया तो भी आ जाओ, जैसे हो मेरे हो। ईश्वर है ना, उसके तो सब बच्चे हैं। जो इंटेलिजेंस दी, जो जो भी कुछ दिया, मेरी अचीवमेंट्स जो भी हैं, मेरी स्किल्स हैं, मेरे कोई गुण है, वो भी किसने दिया? वो भी तो उसी ने दिए। तो वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखता। इसलिए इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी। और आज जैसे आपको बताया सेम नॉलेज ऑल ओवर है। तो 1936 में एस्टैब्लिश हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा, उनकी हिस्ट्री आपको बताई थी कि उनको शुरू शुरू में साक्षात्कार हुए। एक तो शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, वो आपको सुनाया था।
फिर एक था ना, वो बॉम्बे में बैठे थे बबुलनाथ के टेम्पल के आगे, और उन्होंने विनाश का सीन देखा कि धरती पे एटॉमिक बॉम्ब्स हो रहे हैं, बहुत सारी जो नेचुरल कैलामिटीज हैं वो आ रही हैं। फिर उन्होंने इमीडिएटली एक बहुत सुंदर सत्युग का सीन देखा, जहाँ पे आदर्श जीवन है, जहाँ पे सब लोग हारमोनी में रह रहे हैं। उन्हें ये सारे साक्षात्कार हुए, और उन्होंने ब्रह्मा के तन को इसलिए चुना क्योंकि ब्रह्म जो उनका नाम ब्रह्मा बाद में पड़ा, पहले तो नाम था लकी बाबू बोलते थे, दादा लेखराज बोलते थे। उनका नाम बड़ा था शहर में क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, और 60 इयर्स तक वो गीता के पाठी रहे, 12 गुरु किए, तब तक गुरु को नहीं छोड़ा जब तक उसने ये नहीं बोला मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता। भगवान को मिलने की बहुत बहुत तड़प थी। उनके घर में गीता का पाठ चलता था इवन बिफोर शिव बाबा एंटर्ड हिज बॉडी, और जो गीता का पाठ चलता था वही चलता रहा। शिव बाबा ने आके वो ज्ञान सुनाना शुरू किया ना। तो और ब्रह्मा की एक और मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक बच्चा गया अपने पेरेंट्स के साथ, वो तो डायमंड मर्चेंट थे, तो उनको टेबल पे उन्होंने कोई डायमंड्स दिखाए, बताया, कोई रेट बताया, जो भी उन्होंने ज्वेलरी लेनी थी वो बातें हुई। तो जो बच्चा था वो छोटा, उसने वहां से 3-4 डायमंड उठा लिया। अब डायमंड की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है, उसको वो चमकते हुए दिखाई दिए। उसने ये थोड़ी सोचा कि ये वैल्यूएबल है, उसको अच्छे लगे, उसने उठा के अपनी जेब में डाल दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने तो देख लिया था, पर उन्होंने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो उनके घर गए, उस बच्चे को बुलाया, पेरेंट्स के सामने नहीं बोला, बच्चे को बोला आप वहां से वो 3-4 जो पत्थर उठा के लाए थे। कहते हाँ, आपको कैसे पता? कहते मैंने देखा था। उन्होंने बताया कि इसकी बहुत वैल्यू है, इसको आप मुझे दे, ये वापस कर दो, किसी की चीज लेना अच्छी बात नहीं। उसको समझाया, बच्चे ने कहा हाँ मैंने उसको संभाल के रखे, और वो बच्चे ने उठा के उसको वापस कर दिए। भावना क्या थी कि बच्चे को थप्पड़ ना पड़े माँ बाप से, बच्चे को डांटना पड़े माँ बाप से, कितनी अच्छी तरह से उस सिचुएशन को डील किया। कोई आज की दुनिया में होता तो क्या करता हमें पता ही है ना। सो मतलब उनके अंदर ये सब भावनाएं, ये सब गुण पहले से थे। तो ऐसे आत्मा के तन में परमात्मा ने प्रवेश किया ना। भगवान कहाँ बैठेगा? भगवान को मंदिर में रखते हैं, कहते हैं ये भगवान का मंदिर है, तो हम उस जगह को कितना साफ करते हैं, मूर्ति को नहलाते हैं, सबको कहते हैं हाथ धोकर आओ, नहा धोकर हम मंदिर में जाते हैं, गंदे मंदिर थोड़ी चले जाते। तो फिर क्या हुआ, उनके तन में आने शुरू हुए। सिंध हैदराबाद में वो रहते थे, और धीरे धीरे इसकी बहुत अच्छे से प्रचार होना शुरू हो गया। जो आते थे उन्हें बहुत अच्छे अपने अंदर चेंजेस नजर आने लगे। और वहां पे एक यंग लड़की 16 इयर्स ओल्ड की, जिसका नाम राधा था, वो उसने जैसे ज्ञान सुना उसने उसको पकड़ा और अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया कि उस जैसे उसको हम सरस्वती बोलते हैं, जगदम्बा सरस्वती, क्योंकि ज्ञान को उसने समझकर अपने जीवन में 100% अप्लाई कर। तो ब्रह्मा बाबा का उसने साथ देना शुरू, और उसको उसकी अपनी मदर जो ज्ञान में थी वो भी मम्मा बुलाना शुरू। सब उसको मम्मा बुलाते थे क्योंकि ज्ञान की देवी थी ना, ज्ञान की माँ थी। और उन्होंने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया। तो क्योंकि वहां पे बहुत सारी बहनें माताएं थी, तो ब्रह्मा बाबा बीइंग इन मेल बॉडी, तो उनको देखने के लिए यू नीडेड अ पर्सन इन अ फीमेल बॉडी। यंग बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए उसके लिए। तो ये मम्मा जो थी, जिनको हम जगदम्बा सरस्वती बोलते हैं, माँ सरस्वती बोलते हैं, उनको उनकी ड्यूटी थी इन सारों का ध्यान रखना। फिर वहां सिंध में 36 से काफी देर तक रहे। 1950 में वो हैदराबाद सिंध से पहले कराची गए, वहां पे 14 साल रहे। वहां पे सबने बहुत तपस्या की, अपने आत्मिक स्थिति की बहुत तपस्या की, 14 साल की। उसके बाद पार्टीशन जो हो गया 1950 में, वो कराची से इंडिया में आ गए।
और उन्होंने अपना स्थान लिया माउंट आबू राजस्थान, जहाँ पे हम उसको अपना हेडक्वार्टर बोलते हैं। वो हमारा इंटरनेशनल हेड, वहां पे 4 स्थान है जो मेन स्थान है। मेन तो 3 बोल देते हैं, 3 स्थान है। एक है पांडव भवन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा रहते थे। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ पे वो अपना योग करते थे, छोटा सा कमरा था, मतलब बहुत ऑर्डिनरी, बहुत सिंपल। 385 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ओवर देयर। तो जो सिस्टर्स थी उनके लिए अलग स्थान रखा गया जहाँ पे वो रहते थे। और ब्रह्मा बाबा की जो चल अचल जितनी भी वेल्थ थी, उन्होंने अपने पार्टनर से अलग होकर वो वेल्थ जो है यहीं पे लगा दी, और यहाँ पे लगाकर अपने को आपको इंचार्ज नहीं बनाया। दूसरी बहनें जो थे उनको वहां का हेड बनाया, क्योंकि वेमेन को हेड बनाना था। भगवान ने बोला कि वेमेन को आगे रखना है, तो वो संभालती थी, ताकि उस पैसे के साथ मेरा पन्ना है। तो उसी पैसे को यूज करके 385 चिल्ड्रन ऑफ विमेन, ओल्ड, यंग, के वहां पर रहने लगे। और उनको एजुकेशन, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन और जो नॉर्मल एजुकेशन है वो भी देते रहे। पर क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन मिल रही थी, वो बच्चे बहुत ही जैसे उनके अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत हाई होने, वो ही बच्चे हैं जो जिनको आज हम दादी, जो आज 100 साल की दादी जो हमारे माउंट आबू में है, वो तभी से है। फिर वहां पे एक पांडव भवन बताए, एक है ज्ञान सरोवर, जहाँ पे जब फॉरेनर्स आने लगे एक स्थान बनाया गया उनके अकॉर्डिंग। थोड़ा माउंट पे है, ठंड है, उस हिसाब से स्थान बनाया गया। और एक है शांति वन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे वो बहुत बड़ा स्थान है। वहां पे जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, शिव बाबा दादी के तन में आते थे, तो वहां पे एक हॉल है जहाँ पे 35,000 पीपल कैन सिट इन दैट। और उस हॉल में एक भी पिलर नहीं। 35,000 पीपल हॉल में बैठकर दादी के तन में शिव बाबा आते हैं, एंड देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई चू नहीं करता, चुपचाप बैठ। भगवान है ना, भगवान को पता है अपने बच्चों को कैसे रखना है। सारे शांत होकर मुरली को सुनते, इतना पावरफुल। फिर ये जो माउंट आबू है ना, ये माउंट आबू में ये 3 स्थान आपको बताए, इसको हम प्यार से मधुबन बोलते हैं। मधु क्योंकि मिठास है वहां पे, योग की मिठास। वो जो इतने पूर्वज हमारे होकर गए, जिन्होंने इतनी तपस्या की, उनके गुणों की मिठास। मधु मतलब मिठास, वन मतलब तपस्या। तपस्या से जो मधुरता है उसका वहां पे हमको एहसास होता है। और प्रेजेंटली सारी दादियों ने शरीर छोड़ दिया। एक रतन मोहिनी दादी जी है जो वहां पर है, वो अब वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और सारों को जो भी है, हमारी बड़ी दीदियां, उनको डायरेक्शन वही दे। तो क्योंकि इतने सारे कंट्रीज में है, तो हमारा सारे सेंटर्स हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, छोटे बड़े गीता पाठशालाएं, बहुत कुछ है। तो बहुत सारे कार्यक्रम जो यूएनओ के हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पीस फॉर अ बेटर वर्ल्ड में अपना योगदान दिया। फिर यूनिसेफ और इकोसॉफ में भी हमारा कंसल्टेटिव स्टेटस है। इस ऐसे बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं जिनमें पार्टिसिपेट करते रहे। और फिर इतना बढ़ गया है हमारा, तो पूरा ये संस्था बढ़ गई है, भगवान की है ना। तो इसलिए ड्युअलिटीज, लड़ाई झगड़े भगवान संभाल होते हैं, होते होंगे जरूर। अब सेंटर पे हैं, 3 बहनें रह रही हैं, एक कहीं, एक नेपाल से आई है, और एक आ गई साउथ से आ गई, एक ईस्ट से आ गई, कोई कहीं से कोई कहीं से। कल्चरल क्लैशेस होते होंगे, पर संभालने वाला परमात्मा है, रोज ज्ञान देता है ना। उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो सारे अपने अंदर की अनबन, लिटिल बिट जो रफलिंग हो जाती है, वो सब ज्ञान से सब सेटल कर देते हैं। योग करते हैं, योग की ताकत से वैसे ही सारा कुछ सेटल। तो ये पहली इंस्टीट्यूशन है जो ओनली वेमेन द्वारा संचालित है। ओनली वेमेन आर एडमिनिस्ट्रेटिव। एंड मुझे तो ये बात ही बहुत सुंदर लगती है, जो दुनिया नहीं कर पाई
वो यहाँ हो रहा है, कोई उसको माने या ना माने। क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है, कोई सेवा में तो भाई भी जाते हैं, पर कभी कोई अकेला नहीं जाता, कहते हैं बहनों को साथ में लेके जाओ। तो एक जगह गए थे किसी सेवा के लिए, तो दो तीन बार गए, तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, ब्रिजमोहन भाई साहब, उनको बोला वहां सक्सेस नहीं मिल रही, अब हम नहीं वहां जा रहे। तो भाई साहब ने बोला बहनों को लेके गए थे, हमने बोला नहीं, कहते बहनों को लेके जाओ। वो बहनों, दो बहनों को ले गए, दो भाई, ताकि उन्होंने बोला आप इस काम के लिए आए हैं, उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला आप इन बहनों को क्यों ले आए हो, हम वैसे ही कर, मान नहीं रहे थे पहले। क्यों हुआ? क्योंकि ये नहीं कि बहनों ने कुछ किया, भगवान की श्रीमत, भगवान की आज्ञा मानी कि बहनों को आगे करना है, उन्होंने किया। इसमें ईगो की बात ही नहीं है, कराने वाला वो करा रहा है, हम तो वो तो भगवान तो वैसे ही कहता है तुम नहीं करते सेवा, सेवा मैं तुम्हारे द्वारा कराता हूं। जब इस थॉट से हम करते हैं तो सेवा। अगर हम ये सोचते हैं मैं करती हूँ, मैं करता हूं, तो फिर वो सेवा नहीं है, फिर तो घमंड आ गया। बातें किसकी? परमात्मा की। करा कौन रहा है? परमात्मा। हम कहें हम कर रहे हैं। भगवान कहता है इतनी तुमको तारीफें मिलेंगी, लोग तुम्हारे तारीफों के पुल बांधेंगे, पर वो तारीफ तुम मुझे देते, तो तुम्हारी तारीफ और होगी। तारीफ में तुम्हारी ये कराऊंगा, तुम आगे बढ़ोगे और सेवा करोगे और लोगों को सुख दोगे, पर याद रखना कराने वाला नहीं, तुम्हारे द्वारा का। बस ये याद रखो। ये मुझे ये पॉइंट इतना सुंदर लगता है, और इसको यूज करके देखो। किसी भी छोटे बड़े काम, आप कहीं फंस गए, किसी के साथ आपकी बहुत जबरदस्त ऑल्टरकेशन हो गई, आप उस समय इसको यूज करो। बोलो बाबा आ जाओ, आपने बोला है ना आप कराते हो, आप करो। वो कहता है तुम्हारी महिमा है वो तुम मुझे दो, मैं तुम्हारे को तुम्हारी महिमा वापस कर दूंगा, फिर तुम अपनी निंदा भी मुझे दे दो। किसी ने उल्टा बोला वो भी तू जाने, अच्छा बोला वो भी तू जाने, तो हम तो फ्री हो गए ना। जब ये करते हैं ना तो सुख मिलता है। और क्या होता है, कई लोग, कई बच्चे होते हैं ना, यंग बच्चे, वो कहते हैं ऐसे तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, हमारी कोई तारीफ ही नहीं। पर जब हम करते हैं हम एक और लेवल पर होते हैं, हमारी फीलिंग अलग होती है। और जब जिम्मेवारी नहीं होती तो लाइटनेस का अनुभव है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट बनाया उस टाइम के, मतलब उस टाइम पे तो लखपति बहुत बड़ी बात थी। राजाओं के दरबार में उनकी ये पोजीशन थी कि दरबार शुरू नहीं होगा जब तक ये दादा लेखराज ने, वो सब कुछ छोड़ के वो परमात्मा के हो गए, ट्रस्ट बहनों को संभालने को बोला। ये इट शोज कि उनके अंदर कितनी दृढ़ता थी, कितना निश्चय था, कितना विश्वास था। हमारे आगे तो इतने सारे लोग हैं बताने के लिए कि ये इन्होंने ये किया, उनके आगे तो कोई भी नहीं, इसीलिए उनको चूज किया। तो ऐसे ही परमात्मा ने इस तरह से इस चीज को यूज करके स्पिरिचुअल नॉलेज से मन को शक्तिशाली बनाना सिखा। और हम अपने बड़ों को देखते हैं, उनके एग्जाम्पल सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा की कहानी को पढ़ते हैं, तो हमारे को हम ऐसे मोटिवेट होते चले जाते। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको मुरली का सैंपल लिटिल बिट आपको सुनाना चाहूँ। एनी क्वेश्चंस? ब्रह्मा के तन में, हाँ एक और बात कि हमारे, क्योंकि इतना सारा फैल गया ना, तो हमारे बहुत सारे विंग्स हैं। एक रिसर्च विंग है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो जहां जहां जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में सेवा की, बहुत सारे पेशेंट्स पे सेवा की, तो जो जो उसके परिणाम होते हैं उनको हम टैबुलेट कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि स्पिरिचुअल एप्लीकेशन से कितना फायदा हुआ, विदाउट स्पिरिचुअल एप्लीकेशन क्या हुआ। फिर उसको करके उसका पूरा एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाते हैं। तो हॉस्पिटल कहीं वाले जो है ना, वो बहुत उनको इस चीज को मानना शुरू कर दिया है। यहाँ पे है ना दिल्ली में जो स्पाइन सेंटर है, वहां पे बहुत बड़ी सेवा हुई थी। वो सिस्टर एकता बहन रोज जाते थे, वहां सेवा करते थे। जापान में भी अपनी प्रेजेंटेशन दी।
ऐसे हॉस्पिटल्स में समझ आया। फिर हमारा एक कैट प्रोग्राम है जिसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए जो है उन्होंने प्रोग्राम रखा। तो वही कि स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ मेडिटेशन के साथ कैसे प्रोग्रेस हुई उन पेशेंट्स की एंड विदाउट भी क्या हुआ, तो दोनों को टैली करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। और पानी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट जो जापानीज ने किया, वो क्या किया, उसने तो सिर्फ लिखा, पर पानी के ऊपर पानी का ग्लास आप रखो जहां मेडिटेशन कर रहे हो, वो पानी का ग्लास जहां जो सामने रख कर करो, क्योंकि वाइब्रेशन क्या जा रही है, भगवान की जा रही है। तो हम जो चरणामृत पीते हैं मंदिर जाकर, तो ये क्या बन गया, ये तो हीलिंग के लिए हमारे को दवाई मिल गई, राइट। सो जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे सीखते हैं, ये है हमारे लिए जो मैप है ना, गूगल मैप जैसे कंपास होती है उसी तरह, तो हमारे को डायरेक्शन देता है और हर प्रॉब्लम का हमारे को समाधान देता है, हमारे को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। तो हम रोज मेडिटेशन करें, मुरली सुने, मुरली का जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुने, फिर अपने जीवन में इसको अप्लाई करें, एंड आई देन स्टार्ट लीडिंग माई लाइफ डिफरेंटली। मेरा लाइफ स्टाइल ही पूरा फिर मैं बदल देती। ठीक है, अब आप सब बताएं, कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूंगी मुरली। Are we all okay with everything we've done so far? Yes. Yes, Didi. Yes. Okay, great. I'll just take out the Murli. ये आप सबको दिखाई दे रही है? हाँ, दे रही है। दिखाई दे रही है ना? हम्म। तो इसको मैं एनलार्ज करती हूँ। Read it. पढ़ा जा रहा है जो लिखा है? नहीं, पढ़ा नहीं जा रहा। फोन पे ना? आपने तो मम्मी सुबह सुनी है ना? हाँ। और सब फोन पे हैं कि आईपैड पे हैं? पढ़ सकते हैं जूम करके फिंगर से, तुम अगर पढ़ एक्सपैंड सकते हैं? कर चलो ठीक है, ठीक, ओके। अगर वो खुद फोन पे जैसे है तो फिर अगर उसको एक्सपैंड कर लेंगे तो हो जाता है। कुमकुम, कुमकुम याद है? कुमकुम, डू मी अ फेवर, जस्ट सेंड दैट, वो जो है ना बिग साइज मुरली जो मोबाइल फोन वाली है जो मैं भेजती हूँ सुबह, वो ग्रुप में सेंड कर दो, किसी ने देखी उसमें से देख सकता है। और ये ब्रह्मा बाबा की फोटो मैं आपको एक, ये पहले मैंने एक लगाई तो हूँ दीदी। हाँ हाँ हाँ, आई सॉ दैट। और बिग वाली लगा, और दूसरी वाली लगाती है, एक मिनट। नहीं नहीं, दैट्स ओके, जस्ट आई जस्ट वांटेड टू शो एवरीबॉडी। कैन यू सी ब्रह्मा बाबा? ग्रुप में तो बहुत सी फोटोज है। यस, this is how we see him, and as we move on you'll know a lot more. Okay, yeah, my screen share कर। Okay, so I will start from the beginning. I'll read only a little bit so that get acquainted with it. तो आज की तारीख है 28 मार्च 2020 और आज बाप दादा बोले। एक और बात, हम बोलते हैं बाप दादा। बाप कौन? शिव बाबा। दादा कौन?
वो भी शिव बाबा। दूसरा बाप कौन? ब्रह्मा बाबा। दादा कौन? वो भी ब्रह्मा बाबा। अब वो कैसे? शिव बाबा तो सबका पिता है, हम बोलते हैं भगवान गॉड फादर ना, पिता के रूप में उसको सब याद करते हैं हर धर्म। फिर शिव बाबा और मेरा पिता ब्रह्मा भी है, क्योंकि उसने मुझे ये वाला जन्म दिया। मुख, उसने मुख से जो ज्ञान डाला, वो हम कहते हैं हम है मुख की वंशावली, मुख से उन्होंने वंशीय बनाया। तो ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं, उस हिसाब से ब्रह्मा बाबा मेरा पिता है, ब्रह्मा। उनको भी हम बाबा बोलते हैं, मीनिंग पिता। और शिव बाबा ब्रह्मा का पिता है। तो मेरा पिता ब्रह्मा भी है, तो इसलिए शिव बाबा उनका पिता है, तो शिव बाबा दादा। ठीक है ना? तो उस हिसाब से शिव बाबा एक तरह से पिता भी है और दादा भी है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? दूसरा, ब्रह्मा बाबा जो आपको बताया था, योग का साइकिल जो है वहां से शुरू होता है, सत्युग के 111 जो डेट है वहां से शुरू होता है, और जो 111 में आता है वो 84 लाइफ में। तो मतलब जो पूरी जो आगे की जो जनरेशन है, progeny जो है वो ब्रह्मा बाबा से शुरू होती है, जिसको दूसरी धर्मों में एडम ईव भी बोल दिया, आदम बीवी भी बोल दिया। तो वो क्या हो गया? सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं, वो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो गया। सब हम सबका फादर भी है और ग्रैंडफादर। इसलिए हम कहते हैं, मुरली जब सुनते हैं हम कहते हैं बाप और दादा दोनों बोलते हैं। शिव भगवान ब्रह्मा के तन से बोलते हैं, दोनों बाप भी हैं और दोनों दादा। ठीक है, चलिए। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो। बोला कल्याणकारी पुरुषोत्तम। हमने क्या सीखा था? अभी कौन सा टाइम चल रहा है? कॉन्फ्रेंस संगम। संगम किसका? कलयुग का अंत और सतयुग का बिगनिंग, है ना? और इसमें क्या होता है? हम इसमें सब ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। हम आत्मा एलिवेट होती है क्योंकि भगवान आते हैं, और हर आत्मा का कल्याण, क्योंकि हर आत्मा, ये एंड का पीरियड है, हर आत्मा परम धाम जाएगी, इस दुख की दुनिया से मुक्त हो जाएगी, और फिर एक नया साइकिल शुरू। ऐसे तो इसलिए इसको बोला पुरुषोत्तम, जहां पे हर पुरुष उत्तम बनता है। पुरुष बोलते हैं आत्मा को, आत्मा जहां पर उत्तम श्रेष्ठ बनती है, अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त। तो कल्याणकारी, तो मेरा, जब मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करती हूँ तो मेरा कल्याण हो। और फिर जब मेरा कल्याण हो जाता है तो मैं औरों का कल्याण करती हूँ, तो मैं खुद भी, मेरा कल्याण भी होता है और मैं कल्याण की बनती भी। इसलिए ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं है, ये भी इसकी विशेषता है। ये भी इसमें बहुत अच्छी बात है कि जो पुरानी दुनिया, जहाँ पे कितना, कोई, हम एक 5 स्टार में जाते हैं, कोई बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं, वहां तो सब क्लीन हमें मिलता है, पर वहीं से बाहर निकलो तो बाहर कितना गंद हमें दिखता है, लोगों की सफरिंग दिखती है ना? ये तो दुनिया ऐसी है। तो नई जब दुनिया बदलती है, सतयुग बनता है, तो वहां पे कोई किसी तरह का नेगेटिव चीज होती नहीं है, इसलिए पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो। तो भगवान कहते हैं कि तुम ये भूलो मत कि तुम कौन से समय पर, ये समय ऐसा है, इसमें हम जो करते हैं उसका रिवॉर्ड हमारे को पूरा 5000 के साइकिल के लिए मिलता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसमें हमारे को हर पल अपने आप को, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने। जितना पॉजिटिव बनते जाएंगे उतना सतयुग में जल्दी जल्दी, जितना कम करेंगे उतना लेट आएंगे जरूर, क्योंकि आपने भगवान के ज्ञान को सुना और अपने आप को बदलने की कोशिश की। फिर रोज एक क्वेश्चन हो, आज का है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते। आप समान बनना मतलब भगवान की तरह बनना। तो उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। भूल क्या है?
सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं हम? अपने को शरीर समझ। तो बाबा कहता है कि तुम अपने को शरीर मत समझो, अपने को आत्मा समझो। ये भूल करनी बंद, क्योंकि जितना तुम अपने को आत्मा सोचोगे उतना आत्मा के गुणों में स्थित हो जाओगे। फिर तुम ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाओ, अच्छे बन जाओगे। भूले करते हैं। हाँ, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण। हम क्या बन रहे हैं? नर होता है मनुष्य, नारायण मतलब देवता। तो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मतलब क्या, किस लिए बन रहे हैं? अपने अंदर वो गुण, वो जो वर्च्यूज है हम यूज करते हैं। तो दैवी गुण धारण हो जाते हैं, डिवाइन वर्च्यूज आ जाती हैं। किसी को दुख मत दो, भूले करते हैं तो दुख दे। हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ही हमारी सोच बेस थॉट्स में जाती है, फिर हम दूसरे को दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख दे, वह तुम्हें डायरेक्शन देते, मांगे कम याद। तो भगवान तो कभी दुख नहीं देता, हमने ये देखा ना। हम दुख अपने आप को ही अपनी सोच से देते। तो भगवान सिर्फ ये बोलते हैं माम एकम याद करो। ये वर्ड ना गीता है, माम एकम मतलब अपने आप को आत्मा समझ, एक पिता को याद कर, एक की याद में रहना, उसको कहते हैं माम एक। योगी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बहुत मीठा, मतलब तुम्हारा व्यवहार जो है वो स्वीट हो जाए। जब हम योग करते हैं तो एक हमें सुख मिलता है, और दूसरी चीज जो होती है, हमारे अंदर कोई भी वाइसेस हैं वो वाइसेस सबके अंदर है। हम, हो सकता है हम क्रोध ना करें, हमारे में वो वाइस, हम लस्टी भी नहीं, हमारे में उस तरह की लोभ भी नहीं है। पर डर है क्या? डर भी एक वाइस है। तो ऐसे हम अगर अपनी चेकिंग करें ना, छोटे छोटे जो अवगुण है वो हम सबके अंदर आ जाते हैं। पर जब हम परमात्मा से मिलते हैं, क्योंकि हमारे को उसकी शक्ति मिलती है, हम उसके जैसे बनते हैं। ठीक है, योगी बनो तो फिर विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि उसके साथ जुड़ते हैं, उसके जैसे बनते हैं। वर्च्यू उसकी शक्ति आ जाती है, उसकी शक्ति आ जाती है, तो सारे वाइसेस अपने आप फिनिश हो जाते हैं। अंदर कोई हलचल चल रही है वो भी फिनिश हो जाती है। तो बहुत मीठा बने। मैं पूरी मुरली नहीं पढ़ रही हूँ, कल थोड़ा और डिटेल में करूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं मार्क करती हूँ वो आपसे शेयर करूंगी, अंडरलाइन होंगे। हम सिर्फ उन लाइंस को, उससे आपको आपकी समझ बढ़ेगी। बिल्कुल स्लो, ताकि समझ अच्छे से। और रोज हमारे लिए वरदान हो। मैं वरदान को पढ़ती हूँ। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ। जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो आत्मिक शक्ति मेरे अंदर से इमर्ज हो। और आत्मिक शक्ति का इमर्ज होना मतलब हमने शक्तियों को करा, अपने गुणों को समझा। तो जब वो सब मुझसे इमर्ज होता है, वो उन उन गुणों की और शक्तियों की जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? मेरी शरीर के एक एक सेल। ये बॉडी और आत्मा बहुत डीपली कनेक्टेड। तो जो मैं सोचती हूँ, मेरे अंदर कोई भी थॉट आया, वो मेरे शरीर तक एकदम सिर दर्द हो जाएगा। अगर उल्टा सोच रहे हैं, हैप्पीनेस आ गया मतलब अच्छा सोच रहे हैं, वो ऑटोमेटिक है। और जितना हम अच्छा सोचते हैं, उतना अगर मेरे अंदर आई हुई कोई डिजीज भी है तो वो भी फिनिश हो जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर हम खुश होते हैं तो हम हैप्पीनेस के हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं, वो शरीर को स्वस्थ बनाते। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको सुनाती हूँ। इस अलौकिक जीवन में, अलौकिक मतलब अब जो लौकिकता है हम उससे दूर हो। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण
स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट का चिन्ह नहीं रहता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन होता है। कर्म योग और कर्म भोग मतलब कर्म करते हुए भी अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूँ और परमात्मा को याद कर रही हूँ तो वो कर्म योग है। कर्म भोग क्या है? जब हम कोई चीज शरीर में कोई कष्ट आया, कोई बीमारी आई तो हम भोग रहे हैं ना, उसको सफर कर रहे हैं। तो अगर कर्म में योग है तो भोगने का फीलिंग नहीं आती। ठीक उसी तरह अगर आप अपना फेवरेट शो टीवी पर देख रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, आपको कोई टांग में बहुत दर्द हो रही है, वो भूल जाते हो देखते हो। जो क्रिकेट मैच वॉच करते हैं ना, उनको सब कुछ भूल जाता है उस टाइम। सिर दर्द, पैर दर्द, कुछ भी हो रहा है, वो बस कहते हैं बस वी आर विद द क्रिकेट मैच, वो वाली बात। तो हम भगवान से जुड़ रहे हैं, तो भगवान से जुड़े हुए को तो कुछ हो भी नहीं सकता। वे परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। वो फिर कंटेंटेड हो जाते हैं। तो जैसे हम भगवान की याद में होते हैं तो सारी चीजें हमको इजी लगती। और जैसा तन वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो हम अगर मन को पावरफुल बनाते हैं तो तन भी पावरफुल हो जाता है। पिछली बार भी देखा था ना, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन एंड वाइस वर्सा, वही बात है। तो हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, खाना भी शुद्ध खाएं, तो हमारे अंदर शक्ति तो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। जो सुना पड़ा उसको अपने अंदर धारण करेंगे, और जो बोला आत्मिक शक्ति से तन की शक्ति में भी शक्ति आती है। आत्मा की जो स्थिति है, मैं आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और वो मैं अभी मेडिटेशन में करूंगी, उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करें, दिन में मिनिमम 5 टाइम्स अपने आप को बोलना मैं आत्मा और मैं ऐसी। अभी हम वो प्रैक्टिस अभी करने वाले, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अगर ये हिंदी मुश्किल लग रही है, इंग्लिश में भी होती है मुरली। हिंदी में मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि भगवान हिंदी में बात करते हैं, वो ट्रांसलेट ह्यूमन बींग्स करते हैं। जो भगवान के शब्द है, मुझे लगता है उसमें ताकत ज्यादा है। शुरू में जब आए तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, ये नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता। हमारी एक मुरली की शब्दावली, मुरली डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंधी वर्ड्स भी होते हैं, तो उसका तो हिंदी डिक्शनरी में भी मीनिंग नहीं होता, वो उसमें पता चलता। बाकी आप जुड़े हुए तो हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने पहले शुरू शुरू में तो अपनी डिक्शनरी बनाई थी, जो वर्ड आता था नहीं पता होता तो उसका मीनिंग लिख लिख के, पर फिर जब रोज मुरली पढ़ने लगे, उसको यूज करने लगे, फिर वो इजी लगा। चॉइस इज योर्स। और इसकी एक वो है वेबसाइट bkdrloher.com, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। उसमें हिंदी मुरली, इंग्लिश मुरली दोनों होती है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी होती है। इंडिया की भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, फॉरेन भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, यूरोपियन लैंग्वेजेस में है। तो आपको पसंद हो तो आप इंग्लिश वाली पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जितनी मर्जी हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ने की आदत कई बार कम होती है, पर ट्राई करिए हिंदी की, नहीं तो इंग्लिश इज ओके। ठीक है, तो और दीदी इतनी अच्छी लगती है हिंदी में, अभी तो काफी प्रैक्टिस हो गई है ना। नहीं तो देखो भूल ही गए कुमकुम थे। बहन इज अ बंगाली, उसकी हिंदी बहुत पुअर थी, आप देखो कितनी अच्छी हिंदी अब बोलती है। नहीं, मुरली बोलने पढ़ वाली के नहीं, सुनाती कल तो yesterday I wrote a letter to someone in हिंदी, परिस्थिति और पता नहीं क्या क्या वर्ड, निराश मत यूज करिए। कर लिया है? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। मतलब उनको बंगाली कम्स टू हर मोर नेचुरली, बट उन्होंने पढ़ पढ़ के अपने आप को बना लिया। ठीक है, तो बाकी चॉइस इज योर्स। दूसरा, मुरली की क्लास में कल इसी टाइम पर कल भी करूंगी, ताकि अभी आप थोड़े नए हैं ना इसमें, और आप जब तक कहोगे मैं दोपहर को कर लूंगी, हाफ एन आवर कर लूंगी। जैसे अभी तो पूरा लेसन नहीं है, अभी तो मुरली ही है और उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पहले आपको पहले पढ़ के डिफिकल्ट लगता है, तो जब एक्सप्लेन कर दे ना, उसके बाद पढ़ो, तो आपको फिर लगेगा हाँ दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। फिर आप मॉर्निंग की क्लास में भी आ सकते हैं। जो आपको लिंक भेजा है, लिंक तो सेम है। और उस मॉर्निंग की क्लास में क्या मैं आप लोगों को डाल दूं कि अभी नहीं डालूं? जो नए हैं वो बताएं। आपका मन हो तो आप ट्राई कर सकते हैं,
7 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रूपाली अपना टाइम देख सकती है, बट आई विल सजेस्ट कि कल तो आप जरूर दोपहर को ही करें, थोड़ा और आप you'll get become, है ना? तो दिस टाइम ओनली, शाम को ही। नहीं, मेरा शाम है। शाम को ही आपका शाम, ठीक है। तो अभी तो हम इसी टाइम पे कर रहे हैं, आप जब तक बोलोगे मैं इस टाइम पे करूंगी, इवन इफ इट इज 1 ऑफ, जब आप बोलोगे नहीं इस टाइम ही हम सुबह आ जाएंगे, तब तक मैं कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि तभी आप जब आप जो कंफर्टेबल भी हो जाओगे, सबको सूट करता है। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए मैं मुरली इसको, ये ब्रह्मा बाबा की फोटो है। अभी 1 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में सभी कंफर्टेबल होकर बैठे और शरीर को स्थिर कर, स्वयं को देखिए। मैं जगमगाता सितारा, माथे के बीच सारा फोकस ले आए और अपने शरीर के अंदर होती हुई सभी प्रक्रियाओं को देखें। सांस आती जाती, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो चल रहा है, शरीर की सभी प्रक्रियाएं एक्यूरेटली चल रही, और मैं सितारा इसकी राजा। अब अपनी आंखों को अगर आपने बंद किया है तो सामने देखें। कोई विंडो है आपके कमरे में तो विंडो के बाहर देखें, और देखें कि जो विंडो है ये एल्युमिनियम की, लकड़ी की, शीशा है, उसकी बनी हुई है। पर इस विंडो से बाहर देखने का काम मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा कर, ये विंडो नहीं देख सकती। अब अटेंशन वापस अपने ऊपर, ज्योति बिंदु पर। अब अपनी आंखों से के द्वारा सामने जो भी दिख रहा है आप देखिए, अपने आप से कहें इस सामने सीन को मैं आत्मा इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट से एंजॉय कर, ये आंखें मुझ आत्मा की खिड़की, अब आसपास के छोटे से छोटे साउंड फील करें, पंखे की हवा, एसी की हवा, कोई मशीन, कोई कुछ चल रहा है। जैसे जैसे मैं फोकस करती हूँ, मैं रियलाइज करती हूँ इन सारी साउंड्स को मैं आत्मा इन कानों से सुन रही, कान नहीं सुनते, मैं आत्मा सुनती।
पैरों के नीचे धरती को फील करें। जिस सीट पर आप बैठे हैं उसको फील करें। ये धरती को, ये सीट को मैं इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूँ। अनुभव मुझ आत्मा का है। अब फोकस हो जाए वापस बातें के बीच। मैं जगमगाता स्वरूप सितारा। इस शरीर को यूज करने वाली शांति के गुण से संपन्न मुझसे शांति का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। और मेरा पिता शांति का सागर मुझ पर ये गिरने पर शांत। इस स्थिति को अब हम बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति